हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने एसी डीसी के बारे में काफ़ी सारी बातें की और हमने प्रतिबाधा जो इम्पीडेंस है उसके बारे में बात की और हमने बोला कि जो कैपेसिटर होता है, इंडक्टर कॉइल होता है, वो एसी डीसी के साथ में कैसा बिहेव करती है वो भी हमने देखा। और अब जो है हम लोग एसी डीसी डायोड के साथ में कैसा रिएक्ट करता है वो बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया एसी डीसी के बारे में वो थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। वो जो है हमने बोला क्या कि जैसे कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर संधारित्र, वो उसमें से अगर डीसी की बात करूँ, संधारित्र के लिए अगर डीसी की बात करूँ तो ये डीसी के लिए एक्सी जो होता है वो एक्सी इनफाइनाइट होता है, मतलब अनंत प्रतिघात उत्पन्न करता है। इनफाइनाइट रिएक्टेंस होता है डीसी के लिए, क्योंकि डीसी के लिए F0 होता है। ये अगर इनफाइनाइट प्रतिबाधा उत्पन्न करेगा, अनंत इनफाइनाइट बैरियर क्रिएट करेगा, तो करंट जो फ्लो होगा वो करंट जीरो होगा। मतलब डीसी जो करंट होता है वो फ्लो नहीं होता है, डीसी करंट नहीं जाता है कैपेसिटर के अंदर से, बट एसी पास हो जाता है। एसी जो होता है उसके लिए एक्सी इनफाइनाइट नहीं होता है, इनफाइनाइट नहीं होता तो ये जो आई एसी है वो भी जीरो नहीं होता है, मतलब पास हो जाता है। तो ये पास नहीं होता है, ये नहीं पास होता, जाता नहीं है उधर से, और ये पास हो जाता है, ये पासेस, ये करंट पास हो जाता है, एसी पास हो जाता है कैपेसिटर से, डीसी नहीं होता है। फिर हम लोग इंडक्टर कॉइल की बात कर रहे थे। इंडक्टर कॉइल, प्रेरक कुंडली, या मैं डायरेक्ट कुंडली लिख देता हूँ। इसके बारे में जो बात की उसमें हमने बात की कि ये डीसी जो होता है ना, डीसी के लिए जो XL होता है वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब जो VL होता है वो ज़ीरो होता है, मतलब AC डीसी का वोल्टेज ये ड्रॉप करता ही नहीं है। डीसी के कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता, डीसी का वोल्टता खर्च नहीं करता है प्रेरक कुंडली। बट AC जो है उसके लिए जो XL है वो हो जाएगा J2πfL हो जाएगा, और जो VL होगा, VL वो IXL होता है, तो ये आ जाएगा I, और ये जो भी XL आएगा ना वो आ जाएगा, तो XL आ जाएगा, ये मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, तो AC का जीरो नहीं होता है, VL ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है और ये जीरो होता है, मतलब AC का तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, DC का वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा इंडक्टर कॉइल। तो दोनों के साथ में अलग अलग बिहेव करता है। ये कैपेसिटर भी अलग अलग बिहेव करता है, डीसी को जाने देता है, एसी को नहीं जाने देता, सॉरी एसी को, डीसी को नहीं जाने देता और एसी को जाने देता है। एसी में कुछ मिलता है अपने को करंट। ठीक है, ये कैपेसिटर का, इंडक्टर कॉइल का सीन हो गया। अब डायोड से रिलेटेड बात करते हैं। अब ये यहाँ पे पॉज करके छाप लेना इसको, वैसे हमने ये बातें कर ली थी। अब मैं बात करता हूँ डायोड की। तो डायोड तो हम लोग डिस्कस कर चुके ना। डायोड डीसी और एसी के साथ में कैसे बिहेव करता है। अब हम लोग जो डायोड की बात करेंगे, मैं यहाँ पे आइडियल डायोड की बात करूंगा। मोस्टली जगह कहाँ पर आइडियल डायोड की बात करेंगे, कुछ जगह पर सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड की बात करूंगा, बट मोस्ट ऑफ जगह पे मैं आइडियल डायोड की बात करूंगा। और आइडियल डायोड का क्या मतलब है, आदर्श डायोड क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं भी। पहली चीज़ तो डायोड को ऐसे बनाते हैं, ये पी साइड होता है इसका, ये एन साइड होता है ना। ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर इधर होता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर इधर होता है। तो डायोड के साथ में अगर डीसी लगाऊं, डीसी बैटरी, तो डीसी बैटरी दो तरीके से लगा सकता हूं डायोड के साथ। एक तो ऐसे पी साइड को मैं पी साइड से कनेक्ट कर दूं, पी प्लेट से, और एन साइड को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दूं। ये एक तरीके से ऐसे लगा सकता हूँ, और दूसरे तरीके से ऐसे लगा सकता हूँ कि ये डायोड है, ये पी साइड है डायोड का, ये एन साइड है, तो इसको ऐसे लगा दिया कि ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। ऐसे भी लगा सकता हूँ, दोनों तरीके से कर सकता हूँ। ये जो मेथड है ये है, इसको बोलते हैं हम लोग अग्र बायस, फॉरवर्ड बायस बोलते हैं इसको, अग्र बायस, फॉरवर्ड बायस। और ये जो है इसको बोलते हैं पश्च बायस, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो होता है, इसके अंदर करंट फ्लो होता है, करंट जीरो नहीं होता है। आई बात समझ में।
और एक चीज़ मैं इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, ये बड़ा काम में आएगा आगे जाके। इसमें एक रेसिस्टेंस और लगा देते हैं, आगे के सर्किट्स में आपको ये दिखेंगे ऐसे। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आइडियल डायोड मान रहा हूँ तो आइडियल डायोड का मतलब होता है डायोड पर कोई वोल्टेज खर्च नहीं होता, डायोड पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। और डायोड पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो हम डायोड पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, करंट को जाने दे रहा है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, करंट चला जाता है इधर से, ये करंट चला गया। आई बात समझ? इसको मतलब हम लोग क्या कर देते हैं, आइडियल डायोड के केस में इसको शॉर्ट कर देते हैं। मतलब अभी यहाँ पे तो कोई वोल्टेज ड्रॉप हो ही नहीं रहा ना, और ये रोक भी नहीं रहा, इधर से करंट फ्लो होगा ऐसे, तो रोकेगा तो है नहीं करंट, क्योंकि इस तरफ से रोकता नहीं, इस तरफ से जाने देता है फॉरवर्ड वाइस में, तो करंट चला जाएगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप तो होगा नहीं, तो करंट चला जाएगा। इसको शॉर्ट कर देंगे ऐसे, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं इसको, लघुपतित, मतलब डायरेक्ट, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता इस पे कोई वोल्टेज खर्च नहीं होता आइडियल डायोड की कंडीशन में, आदर्श डायोड की कंडीशन में। वैसे अगर जर्मेनियम सिलिकॉन होता है तो बहुत कम होता है, 1.6 से और 0.67 और 1.23 के बारे में अलग अलग बात करते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये है पश्च बायस, रिवर्स बायस में करंट इधर से फ्लो होगा ही नहीं, करंट क्या होगा, जीरो। करंट जीरो का मतलब इधर ये क्या होगा, यहाँ से करंट आगे नहीं जाएगा, मतलब यहाँ से ब्रेक का तार एक तरीके से ये अलाउ नहीं करेगा, मतलब यहाँ से तार टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ मतलब जाने ही नहीं दे रहा ना आगे ये जाने ही नहीं दे रहा, करंट को जाने नहीं दे रहा, मतलब यहाँ से आगे ब्रेक का रास्ता, आप इसको ओपन सर्किट की तरह बिहेव करा सकते हो, ओपन सर्किट की तरह, खुला परिपथ। ये शॉर्ट सर्किट है, ये डीसी के साथ में ऐसा होता है। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, करंट जीरो आएगा, यहाँ पे करंट जीरो आएगा और यहाँ पे करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, इसका मैं बताऊँ आपको, ये आप यहाँ से छाप सकते हो ना, छाप तो सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, छापने में क्या ही प्रॉब्लम है, छाप सकते हो ना। हाँ, ये डीसी का समझ में आ गया ना, इसको डीसी जब लगा रहे डीसी में तो इसको शॉर्ट कर देना और इसको ओपन कर सकते हैं, इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई मुझे। ठीक है, अब देखो मैं इसका क्या करूँ, मैं इसका सर्किट बनाता हूँ, सर्किट बनाता हूँ मैं इसका सर्किट बना के दिखा रहा हूँ, जो मैंने शो किया इसको। देखो ये है, ये डीसी बैटरी है, ये डायोड है, ये डायोड में ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये डायोड में पी साइड इस तरफ लगा दिया, एन साइड है, उल्टा कर दिया, मतलब ना डायोड को उल्टा लगा दिया, उसमें मैंने बैटरी को उल्टा लगा दिया, बैटरी को उल्टा लगा दो, डायोड को उल्टा लगा दो, एक ही है, मतलब पी साइड एन से नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव से, ये पश्च बायस हो गया, रिवर्स बायस, इसमें पॉजिटिव, इस पॉजिटिव ऊपर है ना, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव से, तो ये कैसा है, ये अग्र बायस है, फॉरवर्ड बायस, इसमें करंट फ्लो हो रहा ना, देखो करंट फ्लो हो रहा है, और इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट 0 एम्पियर, इसमें कुछ वैल्यू आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है पर्टिकुलर 312 माइक्रो एम्पियर, 312 माइक्रो एम्पियर का वैल्यू आ रहा है, और वहाँ पे यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है, 0 एम्पियर आ रहा है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, इसमें करंट 0 आ रहा है, मतलब मैं यहाँ से ओपन भी कर सकता हूँ, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करा सकता हूँ, जैसे अभी मैंने बोला था, और इसको शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, आइडियल है तो। क्लियर है, ये हो गया कौन सा, डीसी के साथ में डायोड का नेचर। अभी एसी के साथ में डिस्कस करते हैं, तो एसी के साथ में बात कर लेते हैं अभी, एसी के साथ डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर मान लो ये डायोड है और मैं एसी के साथ, ये चलो ये लगा दी मैंने एसी, डायोड के साथ एसी लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर भी मैं रेसिस्टेंस बना लेता हूँ, ये रेसिस्टेंस तो क्या होता है, आगे सर्किट को कंप्लीट कर देता है, मतलब ये बहुत काम की चीज़ है। ये पी साइड है इसकी, ये एन साइड है। अब देखो डायोड ये है, ये क्या एसी है, ये डायोड है, एसी का मतलब हो गया कि इस तरीके का कुछ आएगा, इनपुट जो होगा वो ऐसा होगा कि आधे साइकिल के लिए पॉजिटिव मिलेगा, आधे साइकिल के लिए नेगेटिव, मतलब आधे चक्कर के लिए जैसे इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव, आधे फर्स्ट हाफ साइकिल में ऐसा होगा, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ऐसा होगा, इस तरीके से मिलेगा।
तो फर्स्ट हाफ साइकिल में बैटरी में पता चल गया मेरे को कि इस तरफ प्लस रहेगा, इस तरफ माइनस, इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस रहेगा फर्स्ट हाफ साइकिल में। तो मैं इसमें फर्स्ट हाफ साइकिल बोल रहा हूँ इसको, फर्स्ट हाफ साइकिल पहला चक्र है। तो इसमें पॉजिटिव इस तरफ रहेगा, नेगेटिव इस तरफ, तो पॉजिटिव इस तरफ रहेगा तो ये कैसा हो गया, अग्र वाइस हो गया, फॉरवर्ड वाइस हो गया। और फॉरवर्ड वाइस में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। अरे फॉरवर्ड वाइस में क्या कर सकता हूँ, इसको लघुपतित कर सकता हूँ ना, ऐसे डायरेक्ट कर दूंगा, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। फॉरवर्ड वाइस में तो करंट फ्लो होगा ना, ऐसे फ्लो हो जाएगा करंट। और फॉरवर्ड वाइस में अगर ऐसा इनपुट है तो आउटपुट भी कुछ ऐसा मिल जाएगा, ऐसा आउटपुट मिलता है, ऐसा वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन शेप ऐसा ही मिलेगा, जैसा इनपुट दिया था ना ऐसा, वैसा आउटपुट का शेप मिलेगा। अब देखो इसमें देखो, अगर इसी को सेकंड हाफ साइकिल की बात करूँ, ये फर्स्ट हाफ साइकिल में हो गया, ये फर्स्ट हाफ साइकिल में हो गया था, इनपुट था अपना, इनपुट जो है वो इनपुट है, एक सेकेंड, इनपुट जो है वो इनपुट तो ऐसा है, दोनों साइकिल मिल रहे पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो बन गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो ये आउटपुट मिल गया, मतलब आधा फ्लो हो रहा है। लेकिन सेकंड हाफ की बात करूँ, दूसरे आधे चक्कर की, दूसरे आधे चक्कर में क्या होगा, दूसरे आधे चक्कर में इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि ये आ जाएगा, ये आने का मतलब है कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाएगा। मतलब अब करंट ऐसे, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब अब देखो पी साइड नेगेटिव से कनेक्ट हो गई, एन साइड पॉजिटिव से कनेक्ट हो गई। ये रेसिस्टेंस पे लगा देता हूँ, ये उल्टा कनेक्ट हो गया, और उल्टा कनेक्ट हो गया इसका मतलब हो गया कि ये रिवर्स बाइस में चला गया, और रिवर्स बाइस में करंट का वैल्यू, करंट फ्लो नहीं होगा। इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। सेकंड हाफ साइकिल में करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसको मतलब ये यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से करंट जाने नहीं देगा। मतलब इसको हम लोग ओपन सर्किट कर सकते हैं, यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, ऐसा ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। मतलब इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा, मतलब करंट का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को सेकंड हाफ साइकिल में, ये यहाँ इसके बाद में करंट का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 ऐसा मिलेगा। चमक गया क्या, करंट का वैल्यू मिलेगा मेरे को 0। फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव, सेकंड हाफ साइकिल में 0 मिल रहा है। तो देखो एसी के साथ में कैसा बिहेव कर रहा है, एसी के आधे चक्कर में तो जाने देता, आधे चक्कर में नहीं जाने देगा, नॉर्मली ऐसा होगा अगर ऐसा सर्किट है तो डायोड अगर बाइस में आ गया तो जाने देगा करंट को, पश्च बाइस में तो नहीं जाने देगा। चमक रहा है, ये इंफॉर्मेशन है डायोड के बारे में। देखो अगर इसको छाप लेना, मैं इसका भी बता रहा हूँ कैसे रिएक्ट करेगा ये। एक सेकंड, एसी के साथ में देखना है ना अपने को, एसी के साथ देखो, रुको डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो ये वाला देखो, यहाँ पे ये एसी के साथ में ये है, ये डायोड लगाया हुआ, एसी लगा रखा है। तो आधे साइकिल में तो करंट को जाने देगा, आधे साइकिल में करंट को नहीं जाने देगा। मतलब आधे चक्कर में तो ये फॉरवर्ड में रहेगा, आधे चक्कर में रिवर्स में रहेगा। जो फॉरवर्ड में रहेगा तब तो करंट को फ्लो होने देगा, जब रिवर्स में रहेगा करंट को फ्लो नहीं होने देगा। एक सेकेंड, टाइम क्या हो गया। तो आधे साइकिल में करंट को फ्लो होने देता, आधे साइकिल में करंट को फ्लो नहीं होने देता है। तो आधे साइकिल में करंट फ्लो होता है नहीं होता है, कैसे होता है ये मैं एक बार शो करता हूँ आपको। 1 सेकेंड, ये देखना। ये देख पा रहे हो, ये वाला देखो अभी, एक सेकेंड। इसका जो वोल्टेज है ना, इसमें वोल्टेज या करंट की वैल्यू देख लो आप। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, मैंने बोला था कि आधे चक्कर में तो जाएगा, फिर 0 आधे में, फिर आधे में जाएगा, फिर 0। दिख रहा है, आधे साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है, फिर 0,
फिर आधे साइकिल में फ्लो हो रहा है, फिर 0। ये मिलता है आउटपुट में, क्योंकि आधे चक्कर के अंदर तो आधे साइकिल में तो क्या होगा, वो फॉरवर्ड में रहेगा, जब तक फॉरवर्ड में रहेगा करंट का वैल्यू मिलेगा, फिर रिवर्स में चला गया 0 हो गया, क्योंकि यहाँ से ओपन हो जाएगा, फिर फॉरवर्ड में आएगा, तो यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, करंट फ्लो होने देते हैं तो वो मिल जाता है करंट, फिर 0 हो जाता है। तो वो ऐसे ऐसे दिख रहा है, चमक रहा है कैसे डायोड वर्क करता है। ये यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग डेफिनेशन वाइज की रेक्टिफायर क्या होता है, मैंने एक जो थॉट है ना इसका बेसिक वो क्लियर कर दिया है, अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब रेक्टिफायर का टाइप पढ़ेंगे, रेक्टिफायर 3 टाइप के होते हैं, फिर फिल्टर 4 टाइप के होते हैं, चारों को उनको तीनों को एक साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब उनके डेरिवेशन है, ठीक है ना, तो वो कंप्लीट करेंगे और वो आगे हम लोग कैसे उनके डेरिवेशन वगैरह सारा सब कुछ कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूँ, वो फॉर्मूले जैसे इंटीग्रेशन होगा, जैसे भी इसके आगे कैलकुलेशन होगी ना रेक्टिफायर जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ फॉर्मूले काम में आएंगे, जैसे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये इसके कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूँ ताकि स्पीड आ जाए आपके एग्जाम में। या आप चाहो तो वैसे पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो इंटीग्रेशन का, बट मैं डायरेक्ट कुछ वैल्यूज लिखवा देता हूँ, तो वो वैल्यू लिख सकते हो आप। जैसे कुछ मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूँ जो आपके काम में आने वाले हैं। वो फॉर्मूले देखो, एक सेकेंड, कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ मैं। लाइक जैसे ये ध्यान रख लेना आप, साइन ओमेगा टी, अगर ये इंटीग्रेशन करूँ मैं और इसकी लिमिट लगाऊँ 0 to t, तो इसका वैल्यू मिलता है 0। इसी वे में अगर मैं एक ये 0 to t cos ओमेगा टी dt का करूँ तो ये भी कितना मिलता है 0। कुछ फॉर्मूले हैं जो ध्यान रख लेना, ताकि जब आप बड़े बड़े डेरिवेशन करो तो उनमें ये जो आया है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहो तो पूरा कैलकुलेट करके लिख देना, बट ये स्पीड के लिए भी काम में आते हैं। दूसरा, और अगर मैं बात करूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt है, ये 0 to t, इसका जो वैल्यू होता है ये है t/2, इसका वैल्यू आता है, क्या आता है t/2। एक बार ये कैलकुलेट करके देख ले, क्या इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो ना, तो किसी को याद नहीं रहते, जैसे मुझे याद नहीं रहते तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, लेकिन जब कुछ मेरे को तो एग्जाम देना नहीं ना, लेकिन एग्जाम से पहले दिन आपको ये याद होनी चाहिए ताकि स्पीड अच्छी आ जाए, ठीक है ना। ये दूसरा, और वैसे आपके जो थ्योरेटिकल एग्जाम है ना उनमें तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर का करूँ, कॉस स्क्वायर का कितना हो गया t/2, इसका भी t/2 होता है। इसके अलावा और भी है, अगर इसी में मैं अगर लिमिट चेंज कर दूँ, एक बार मैं पूरे लिख देता हूँ, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसी में अगर मैं लिमिट चेंज कर दूँ 0 to t/2 कर दूँ, देखो जब लिमिट 0 to t था तो t/2 आ रहा था, अब t को मैंने लिमिट को t/2 कर दिया, मतलब t की जगह क्या कर दिया t/2, तो t/2 करूँगा तो आंसर क्या आएगा t/4 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ रहा है t/4। इसी तरीके से अगर मैं 0 to t/2 कॉस का करूँगा तो कॉस का भी ये आएगा, क्योंकि कॉस का भी t/2 था तो t की जगह मैंने क्या लिख दिया t/2, तो t की जगह t/2 लिखूंगा तो t/4 हो जाएगा, t/4। ये इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं जो काम में आएंगे, याद नहीं भी रहे तो भी वैसे करना है, वैसे कर सकते हो आप, बाकी ये काम में ले सकते हो स्पीड के लिए। इसके अलावा 0 to t/2 साइन ओमेगा टी dt, इसका जो वैल्यू आएगा वो होता है t/π, और एक है 0 to t/2 cos ओमेगा टी dt, इसका वैल्यू है 0। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं ताकि आपके लिए आगे कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, ये ध्यान रख सकते हैं। मुझे याद नहीं रहते हैं क्योंकि मेरे को कोई एग्जाम नहीं देना है, बाकी आप भी जैसे आपके सब्जेक्टिव ये पेपर होते हैं उसमें याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसे ये पूरा कैलकुलेशन को कई बार पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेट 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 में चेंज करोगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे तो कई बार स्टेप में मिस्टेक हो जाता है, स्टेप में स्टेप माइनस प्लस का मिस्टेक हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो आपको ये ध्यान भी रहे तो अच्छी बात है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो,
मतलब आप एग्जाम में जब डेरिवेशन करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आती कि यार मेरा आंसर सही आया है कि गलत आया है, वो चेक कर सकते हो आप यहाँ से डायरेक्ट याद रहते हैं तो, ठीक है ना, ये चीज़ है। और ये आपका नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रेक्टिफायर का डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम में कैसे आएंगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे क्या उनके डेरिवेशन होते हैं, पूरा सब कुछ डिटेल में। अब तक जो बताया है इसका पूरा, इस पूरी यूनिट का बेस बन गया है, पूरी यूनिट का नहीं मतलब दिस्ट कार्य का रेक्टिफायर का बेस बन गया है, पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। अब मुझे बस कहानी कहनी है, मैंने थॉट को एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। और कैसा लग रहा है, वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं आपको। और हाँ, हमारा एक इंग्लिश का कोर्स भी लॉन्च हुआ है, तो आप इंग्लिश का कोर्स भी, ये इंग्लिश का कोर्स जो है वो वोकेबलरी है, उसको ट्रिक्स के थ्रू याद रखने के तरीके बताए गए हैं। करीबन 4000 वोकेब है, पूरा ग्रामर है, एक एक 1 by 1 लेक्चर है। ये पूरा कोर्स है 2300 का है इस टाइम पर, तो 2300 रुपये का है ये कोर्स। तो कोई लेना चाहे तो ऐसे CGA लेवल का, 0 से लेके ऐसे CGA लेवल का कवर करवाएंगे। पहले डेमो देखना, अच्छा लगे तो खरीद सकते हो। और हम लोग वर्क फ्रॉम होम भी प्रोवाइड करा रहे हैं, किसी को घर से कुछ जॉब करना हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इंटरेस्टेड हो तो वर्क फ्रॉम होम भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, क्लियर, ओके, चलो। और हाँ, जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया उसका टेस्ट होने वाला है, तो उसका प्रिपरेशन रखिए, उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है।